नमस्कार दोस्तों, गजेंद्र वाणी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज कोई न कोई विषय पर, प्रेरणादायक विषय पर आप लोगों को कोई न कोई कहानी या प्रसंग सुनाते हैं। आज हम कुछ अगला प्रसंग सुनाए या कहानी सुनाए, उसके पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन को दबा देवें। तो आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है मेहनत के फल का महत्व। एक समय की बात है, एक शहर में एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वो संतान नहीं होने से बहुत परेशान रहते थे। एक दिन ईश्वर की कृपा हुई और उनकी पत्नी गर्भवती हुई और उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका उन्होंने नाम रखा रामलाल। रामलाल के घर में आने से परिवार के हर सदस्य बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे रामलाल बड़ा होता गया और उसको जो चीज वो मांगता वो चीज उसको मिल जाती थी। उसने कभी कोई मेहनत देखी नहीं कि क्या होती है। जो उसने चाहा वो मिल गया। घर वाला कोई भी व्यक्ति उसको किसी बात के लिए ना नहीं करता था। जो वो मांगता, कभी पिताजी, कभी माताजी, कभी उनके चाचा, कभी ताऊजी, सभी लोग उसकी हर इच्छा पूरी कर देते थे। इस प्रकार रामलाल धीरे धीरे बड़ा होता गया और वो इस तरह से समझने लगा कि बस सब कुछ उसके कहने से ही होता है। उसने कभी मेहनत नाम की चीज देखी ही नहीं थी। यही बात उसके पिताजी को खाई जा रही थी कि मैं ये जब बच्चा बड़ा होगा तो मेरा व्यापार किस प्रकार संभालेगा, कैसे मेहनत करेगा, क्योंकि मैंने तो इस व्यापार को बहुत मेहनत करके खड़ा किया है। ये सोचते सोचते उनके दिमाग में एक दिन एक विचार आया कि क्यों ना रामलाल को मेहनत का महत्व बताया जाए। एक दिन उन्होंने रामलाल को बुलाया और बहुत ही रूखे स्वर में कहा, रामलाल, तुम्हारा मेरे घर में कोई महत्व नहीं है। तुमने मेरे व्यापार में कोई मदद नहीं करी है। तुम कोई मेहनत का काम नहीं करते हो। इसलिए आज से तुम्हारा इस घर में खाना पीना बंद, जब तक कि तुम खुद कमा के नहीं लाओगे। रामलाल को तो उनके पिताजी की इस बात का कोई असर ही नहीं हुआ। वो समझा कि ये तो पिताजी का थोड़ा क्षण भंगुर गुस्सा होगा और बाद में ठंडा हो जाएगा और मेरी तो वही सब चीजों, मेरी जो मोह शौक जो चल रही है वो चलती रहेगी। पर पिताजी भी अपनी जिद के पक्के थे। शाम हुई, उन्होंने रामलाल को खाना देने से मना कर दिया। रामलाल बड़ा परेशान हुआ। चलो, उस रात तो जैसे तैसे उसने निकाल ली। दूसरे दिन सुबह पिताजी ने कहा, जाओ कमाई करके आओ तो तुम्हें खाना मिलेगा। रामलाल कहाँ मेहनत करने वाला था। वो घर के किसी सदस्य के पास गया और उससे कुछ पैसे मांग के ले आया और आके बोला, लो पिताजी, मैंने ये मेरी कमाई के पैसे। पिताजी की अच्छी बात है बेटा, जाओ इस पैसे को कुएं में डाल के आ जाओ। वो खुशी खुशी गया और कुएं में डाल के आ गया और पिताजी ने उसको खाना दे दिया। ये क्रम रोज चलता रहा। कभी रामलाल माताजी से, कभी अपने चाचा से, कभी चाची से, कभी बड़े भाइयों मतलब अपने चाचा जी के लड़कों से पैसे मांग के ले आता था और उसके पिताजी भी उसको रोज कहते, जाओ बेटा ये पैसे की कमाई करके आयो, कुएं में डाल के आ जाओ।
ये क्रम चल रहा था, पर आखिर घर वाले कब तक रामलाल की इस प्रकार मदद करते। एक दिन घर वालों ने उसको मदद करने से मना कर दिया और उसको कोई पैसा नहीं दिया। अब रामलाल क्या करता, वो बड़ा मन मार के गांव में गया और जाकर कोई काम ढूंढ के मेहनत करके बड़ी मुश्किल से कुछ पैसा कमा के आया। जब वो लौट कर आ रहा था तो उसके पिताजी देख रहे थे कि बेटा बड़ा थका हारा आ रहा है। आके लगा, लो पिताजी, ये मेरी कमाई के पैसे, मुझे खाना दे दो। पिताजी ने हमेशा की तरह कहा, जाओ बेटा, इस पैसे को कुएं में डाल के आ जाओ, फिर खाना मिलेगा। रामलाल कहने लगा, पिताजी आप कैसी बातें करते हैं, मैं इतनी मेहनत से पैसा कमा के आया हूं और आप इसको मुझे कुएं में डाल लो कह रहे हैं। रामलाल की बात पे पिताजी को बहुत हंसी आई और उन्होंने कहा, बेटा यही बात मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि तुम मेहनत जब करोगे तो उसका क्या महत्व होता है, उसका क्या फल मिलता है, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। तुम मेहनत करो, अब इसी पैसे को तुम्हें फेंकने में कितनी तकलीफ आ रही है। उसके पहले मुझे पता था कि तुम ये पैसा जो लेके आते थे, मैं तुम्हारी मेहनत की कमाई के नहीं थे, तुम घर के किसी सदस्य से मांग के ले आते थे, इसलिए तुमको कुएं में फेंकने में उसको तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन आज जो तुम पैसा जो लाए हो, ये अपनी सच्ची मेहनत से तुम पैसा कमा के लाए हो, इसीलिए इसको कुएं में फेंकने में तुम्हें तकलीफ हो रही है। तो बेटा मेहनत का महत्व समझो और आगे व्यापार में मदद करो और खुद अपना पैसा कमा के आगे व्यापार को बढ़ाओ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम सबको अपनी मेहनत से कमा के खाना है, मेहनत करनी है, और जो मेहनत करके खाएगा वही जिंदगी में आगे जीवन में सफल होगा। तो बहनों और भाइयों, अगर आपको हमारी आज कहानी पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।